ऊंचा सुनने वाली बहू। दिशा दुल्हन बनकर दरवाजे पर अपने पति के साथ खड़ी होती है और उसकी सास गीता उसकी आरती उतार रही होती है। परंतु ये क्या, दिशा थोड़ी परेशान लग रही है। अपनी बहू को परेशान देखकर गीता दिशा से कहती है, अरे क्या हुआ बहू, इतनी परेशान क्यों है तू? अरे अपने ससुराल में ही आई है, कहीं और नहीं। जी जी माँ जी। अरे क्या जी जी माँ जी कर रही है? अब अपना दाया पैर आगे करके कलश को गिरा और घर में प्रवेश कर। गीता दिशा को घर में प्रवेश करने के लिए कहती है, परंतु ये क्या, गीता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास क्या कह रही है। एक बार फिर गीता दिशा से कहती है, अरे बहू तू घबरा क्यों रही है? ये भी तेरा घर है। चल अब अपना दाया पैर आगे कर और कलश को गिराकर अंदर आ जा। क्या बोला माँ जी ने? खाजा? पर क्या खा जाओ, या तो कुछ है ही नहीं खाने को। तभी दिशा की नज़र आरती की थाल में रखी मिठाई पर पड़ती है और वो खुद से कहती है, लगता है आरती की थाल में जो मिठाई रखी है माँ जी उसे खाने की बात कर रही है। ये सोचकर दिशा पूजा की थाली में रखी मिठाई उठाकर खा लेती है। गीता हैरान। उसके बाद वो चिल्लाते हुए दिशा से कहती है, अरे बहू थोड़ा सब्र रख। घर में आने के बाद तू चाहे जितनी मिठाई खा जाना, पर अभी पहले अपना दाया पैर आगे करके इस कलश को गिरा और घर के अंदर आ। गीता जब ये बात चिल्लाकर बोलती है तो दिशा को सुनाई दे जाता है। दरअसल दिशा को ऊंचा सुनने की आदत है। उसके सामने कोई भी आराम से बात करता तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता, या तो फिर उसे उल्टा सुनाई देता, और उसे जो सुनाई देता है वो वही करती है। अब दिशा गृह प्रवेश करती है। अगले ही दिन दिशा की पहली रसोई होती है, इसलिए गीता दिशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू आज तेरी पहली रसोई है, तो आज तुझे ही खाना बनाना होगा। क्या कहा माँ जी आपने? गाना? हाँ, गाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, गाना सुनाओ क्या? इतना बोलकर दिशा अपना गाना अपनी सास को सुनाने लगती है। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी, बहू को ना तूने बहू समझा नौकरानी। सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी। अपनी बहू का ये बेसुरा गाना सुनकर गीता को बहुत गुस्सा आता है दिशा पर। वो फिर से गुस्से में कहती है, हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है मुझे? अरे बहू मैंने तुझे गाना नहीं खाना बनाने को बोला है, खाना। एक बार फिर जब गीता ऊंचा बोलती है तो दिशा को सुनाई देता है और वो अपनी ऊंची सुनाई देने वाली आदत को छुपाने के लिए गीता से कहती है, माँ जी वो तो मुझे पता है, आपने मुझे गाना नहीं खाना बनाने को कहा है, पर वो क्या है ना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना एक गाना ही सुना दूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब जाकर रसोई में खाना बना। इस तरह गीता वहाँ से चली जाती है। गीता के जाने बाद दिशा खुद से कहती है, हे भगवान आज तो मैं बच गई, पर इस तरह मैं कब तक बचती रहूँगी? एक ना एक दिन माँ जी को पता चली जाएगा कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है। इतना बोलकर दिशा रसोई घर में जाकर काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर गीता अपने कमरे में बैठी दिशा को आवाज लगाती है, अरे बहू खाना बनाया नहीं? इस तरह गीता बार बार दिशा को आवाज देती है, पर दिशा तो सुनती ही नहीं। गीता कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर निकलती है। पता नहीं भगवान ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध दी है। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ पर महारानी तो सुनी नहीं रही। जरा देख करता हूँ क्या कर रही है। इस तरह से गीता रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि दिशा बड़ी ही आराम से किचन में काम कर रही है। ये देखकर गीता खुद से कहती है, बेकार में ही मैं बहू पर गुस्सा हो रही थी। इतना बोलकर वो निशा के पास जाती है और खाने की खुशबू को सूंघते हुए दिशा से कहती है, खाने की खुशबू से लग रहा है बहू तूने आज बहुत लाजवाब खाना बनाया है। इस बार गीता दिशा के बिल्कुल बगल में होती है, लेकिन फिर भी दिशा गीता की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर गीता को थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, अरे बहू कहाँ खोई हुई है? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ और तू कोई जवाब ही नहीं दे रही। गीता बार बार दिशा से कुछ बोल रही होती है, परंतु दिशा को कुछ सुनाई नहीं देता। उसे खाली दिखाई दे रहा होता है तो उसकी सास के हिलते हुए होठ। ये देखकर वो मन ही मन कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इतना धीरे से क्यों बात करते हैं।
अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी क्या बोल रही हैं। अब मैं उनकी बातों का क्या जवाब दूं? अरे क्या हुआ बहू, कौन से ख्यालों में है? कुछ बोलेगी भी या नहीं? रो रो कौन रहा है माँ जी? लगता है आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल ना मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए होंगे। दिशा की बात सुनकर अब गीता समझ जाती है कि उसकी बहू थोड़ा ऊंचा सुनती है, जिसके बाद गीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मैंने तुझसे पूछा तू किस ख्यालों में डूबी है? क्या कहा माँ जी आपने? कोई डूब रहा है? कौन डूब रहा है माँ जी? दिशा की ये बात सुनकर गीता और तेज बोलती है, अरे नालायक, मैं तुझसे बोल रही हूँ कि तू किस ख्यालों में खोई है। तुझे ऊंचा सुनने की आदत है क्या? मैं किसी सोच में डूबी हूँ। भगवान का शुक्र है कि तुझे सुनाई तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि आज चिल्ला चिल्ला कर मैं ही गूंगी हो जाऊंगी। इस तरह से गीता अब दिशा को जोर जोर से बोलकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती है, जिसके बाद दिशा उदास होकर सारी सच्चाई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मुझे माफ करना, पर मेरे घर वालों ने और मैंने आप लोगों से एक सच्चाई छुपा कर रखी है। वो ये कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। अरे इसे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलता है। जोर जोर से बोलकर मेरी तो सांस ही अटक गई है। अब जल्दी से एक गिलास पानी पिला। नहीं नहीं माँ जी, मैं कुछ नहीं पीती। मैंने तो बस आपसे एक ही सच छुपाया था, और वो भी मैंने आपको बता दिया। ये सुनकर गीता अपने सर पर हाथ रखकर किचन से चली जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इस तरह से गीता अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगती है और कुछ देर बाद अपने बेटे तरुण को फोन करती है। तरुण एक इंडियन आर्मी में था और इस वजह से शादी होती ही कुछ दिन बाद बॉर्डर पर चला गया था, जिस वजह से वो भी दिशा की सच्चाई से अनजान था। परंतु गीता अपने बेटे को फोन करके दिशा की सच्चाई बता देती है। तब तरुण अपनी माँ से कहता है, माँ, शादी तो हो चुकी है। अब जैसी भी है दिशा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी, इसलिए अब वो इसी घर में रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर गीता भी दिशा को अपना लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, परंतु दिशा के ऊंचे सुनने की आदत से गीता को काफी परेशानी होती है। ऐसे ही एक दिन गीता टीवी में एक मशीन देखती है, जिसे लगाने के बाद बहरों को भी सुनाई देने लगता है। अब क्या था, गीता बिना कोई देरी करे उस मशीन को अपनी बहू के लिए मंगवा लेती है और मशीन लेकर बहू के पास जाती है। बहू, ये देख, मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ। इसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। क्या माँ जी? सांप? कहाँ है सांप? इतना बोलकर दिशा बेड पर खड़ी हो जाती है और इधर उधर सांप को देखने लगती है, जिसके बाद गीता उस मशीन को दिशा के कान में लगा देती है। बहू, यहाँ कोई सांप नहीं है। मैं तेरे कानों के लिए ये मशीन लेकर आई हूँ, जिसे लगाने के बाद तुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस मशीन को कान में लगाने के बाद तो मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। अब मशीन की मदद से दिशा को सब सुनाई भी देने लगता है और गीता को भी अपनी बहू के सामने जोर से नहीं बोलना पड़ता।